दरवाजों के बीच की जो जगह होती है उसे ड्योढ़ी कहा जाता है। जी हाँ, हम आज एक ऐसी ड्योढ़ी पर खड़े हैं जहां 2020 को अलविदा कहने को है और 2021 बस आने को है। मगर जरा सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि हम सुबह सोकर उठे और पता चले कि 2020 एक बुरा सपना था और बीत गया। जी मैं तो यही सोचता हूं, रोज यही सोचता हूं कि सुबह सोकर उठूंगा और सपना टूट जाएगा और एक आह भरी सांस लूंगा कि बुरा समय बीत गया, 2020 बीत गया। हमने या आपने, कितनों ने लॉकडाउन जैसे शब्द सुने होंगे, मगर लॉकडाउन का परिचय हमने देखा और लॉकडाउन में जीवन जीने के मायने हमें समझ में आए। और इसी लॉकडाउन के दौरान जन्म हुआ संवाद का। और हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि संवाद को सब्सक्राइब जरूर करें। औपचारिकता के लिए बता दूं, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं संवाद। और हम आज बात करेंगे 2020 की वह 20 महत्वपूर्ण घटनाएं जिसने आपकी और मेरी जिंदगी को छुआ है। तानाशा आके जाएंगे, तानाशा आके जाएंगे, तानाशा आके जाएंगे। हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। साल की शुरुआत ही बड़ी धमाकेदार रही और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, 2 नियम आए, सीएए और एनआरसी। सदन के पटल पर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन, ये आते ही देश भर में बवाल कटना शुरू हो गया। जी हाँ, कोरोना के कारण एनआरसी और सीएए की प्रक्रिया जरी धीमी रही, लेकिन इन 2 कानूनों ने बड़ा ही बवाल काटा और दिल्ली की शाहीन बाग की जो बिरयानी आंदोलन थी वह भी काफी चर्चे में रही। The coronavirus pandemic spiked in the late February and in the early March, but the European Union got its bang in the very first month of 2020. जी हाँ, ब्रेक्सिट यानी कि यूरोपियन यूनियन में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेशन यूनाइटेड किंगडम अब यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा नहीं रहा और यूरोपियन यूनियन नाउ इज विदाउट द यूनाइटेड किंगडम्स। 2020 अगर याद रखा जाएगा शताब्दियों तक, तो कोरोना महामारी के कारण आपकी और हमारी जनरेशन में इस तरह की विपदा, इस तरह की त्रासदी शायद ही हमने देखी या सुनी हो। 27 जनवरी को कोरोना का पहला संक्रमण का केस देश में रजिस्टर हुआ और उसके बाद से लेकर अब तक कोरोना संक्रमण के मामले 1 करोड़ को पार कर चुके हैं। मरने वालों की संख्या 1,48,000 हो चुकी है और पूरे अगर विश्व की बात करें तो अब तक 8 करोड़ लोग कोरोना महामारी के संक्रमण का शिकार हो चुके हैं और 17,74,000 लोग मृत्यु पा चुके हैं इस महामारी के कारण। The world's most powerful democracy is the United States of America, and when the president of this country visits any of the other nations, it's always a talking point in that respective nation. और यही चर्चा हो रही थी हिंदुस्तान में जब नमस्ते ट्रम्प यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है अपनी फैमिली के साथ इंडिया में विजिट कर रहे थे। रीजन ये था कि मोटेरा क्रिकेट ग्राउंड जो इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है उसे इनॉग्रेट किया जा रहा था और इसी चलते एक बहुत ही फेमस डायलॉग डोनाल्ड ट्रम्प साहब के मुंह से निकला था जो अब आप सुनेंगे। As the great religious teacher Swami Vivekananda once said, कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 22 मार्च के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन के लिए जनता कर्फ्यू रखने का देश के लोगों से आह्वान किया था। तब किसे पता था कि 24 मार्च से लॉकडाउन की ऐसी प्रक्रिया शुरू होगी जो लगभग साल भर हमारी और आपकी जिंदगी को झकझोर देगी। उसके बाद कड़ा लॉकडाउन शुरू हुआ देश भर में, जिसने 1,35,00,000 लोगों को घरों के भीतर रहने पर मजबूर कर दिया। आज हम विभिन्न अनलॉक की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और अभी भी देश में और दुनिया में पहले जैसी स्थिति नहीं शुरू हुई है। जब सबसे पहली बार ये ऐलान हुआ लॉकडाउन 1 के नाम पे कि हिंदुस्तान 14 डेज के लिए लॉकडाउन में चला जाएगा, कंप्लीट लॉकडाउन में चला जाएगा, हमें कभी ये नहीं लगा था कि वो लॉकडाउन पूरा साल निकल जाएगा और हम पूरे साल घर पर बंद हो जाएंगे।
इसी के चलते एक इतना बड़ा माइग्रेंट का अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर बन गया, इतने सारे लोग अपने रिस्पेक्टिव जगह पे फंस चुके थे कि वो अपने घर पर, अपने असली घरों पर वापस जा ही नहीं पा रहे थे। और वो नंबर इतना ज्यादा शूट अप हो चुका था कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन माइग्रेंट्स वेर लॉक्ड in their respective places and they were not able to go at their homes. भारत और चीन की सीमा पर इस साल गलवान घाटी पर हमारे देश के वीर रणबांकुरों ने वीरता की वह तस्वीर पेश की जिससे हम सभी भारतवासियों का सर फक्र से उठ जाता है। जी हां, हमारे देश के 20 जवान लड़ते हुए शहीद हुए और चीन ने बड़ी ही सफाई से यह कहा कि उनका एक भी जवान मारा नहीं गया है, मगर उनकी शेख चिल्ली को अमेरिका खुफिया रिपोर्ट ने उनका पर्दाफाश कर दिया और यह कहा कि भारतीय जवानों ने उनके कम से कम 35 जवानों को अपने नंगे हाथों से लड़ते हुए मारा है। The coronavirus pandemic literally hit our country to such a bad extent that the GDP, जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, वो इतना ज्यादा गिर चुका, यानी कि एक वूपिंग -23.9%, जो पिछले 2 डेकेड्स में यानी पिछले 20 सालों में सबसे कम है। बीते साल भारत और चीन के संबंध बहुत ही खराब रहे और इन बढ़ते दबावों के बीच में भारतीय सरकार ने चीन के कई एप्लीकेशंस को बैन किया। जी हां, 28 जून को 59 एप्लीकेशंस को बैन किया गया और 2 सितंबर को कम से कम 118 एप्लीकेशंस को भारत सरकार ने बैन किया। और इसमें सबसे दुखद बात रही, हमारे टिकटॉक और पबजी के जो चहेते थे उन एप्लीकेशंस को भी बैन कर दिया गया। नकली शराब का जो कारोबार है हमेशा ये हमारे हिंदुस्तान देश में बहुत ज्यादा चर्चे में रहा है, परंतु इस साल पंजाब में जुलाई 29 को कुछ ऐसा हुआ जो अल्कोहल पॉइजनिंग में एक बहुत बड़ा इवेंट माना जा रहा है, क्योंकि लगभग 121 पीपल वेर किल्ड ड्यू टू अल्कोहल पॉइजनिंग इन 3 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब, दैट इज गुरदासपुर, अमृतसर एंड तन तराना। और इसी के चलते बहुत ज्यादा रेड्स भी हुई इन 3 पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स जो पंजाब में है। देश में सरकारें बदलती हैं, देश चलाने का ढंग बदलता है और 33 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी विचारधारा को देश भर में लागू करने के लिए एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के जो एकेडमिक्स के लोग थे, जो थिंक टैंकर्स थे, उनको यह लगता था कि देश में जो एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए वह बदलनी चाहिए और इसी को मद्देनजर रखते हुए एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई और इस बार स्किल डेवलपमेंट को ज्यादा तरजीह दी गई है और यह ध्यान रखा गया है कि बच्चे किताबी कीड़ा ना बन जाएं और उनके अंदर स्किल का डेवलपमेंट हो और देश का जो स्किल प्रोफेशनल्स हैं वो ज्यादा ऊपर आए। बरसों से और सदियों से जो चलने वाला सिलसिला है बाबरी मस्जिद और राम मंदिर बनने का, आखिर में वो जो सिलसिला है खत्म हो ही जाता है जब अगस्त 5 को हमारे हिंदुस्तान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर शिलालेख का भूमि पूजन आयोजित करा और उसी के चलते उस दिन को पूरे हिंदुस्तान में सभी के घर पे दिवाली जैसे घर में दिए जलाए गए। लेबनान की राजधानी बेरूत के एक पोर्ट पर एमोनियम नाइट्रेट का संग्रह किया गया था और उसके बाद इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से एक धमाका हुआ। धमाका इतना बड़ा जिसने पूरी दुनिया भर को यह सोचने को मजबूर कर दिया कि आपके जो केमिकल के संग्रह हैं कितने सुरक्षित हैं। जी हां, और इस बेरूत के धमाके में मौत हुई 204 लोगों की, 6500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए और तकरीबन 3 लाख लोग घर बार छोड़कर सड़क पर निकलने के लिए मजबूर हो गए, बेघरबार हो गए। The year 2020, the year which is not only famous for the coronavirus pandemic, the year wherein the country hit the lowest ever GDP in the last 2 decades, but the year has also made huge losses in our country, wherein we lost the ex-president Pranab Mukherjee, other big veteran politicians like Arun Jaitley,
Sushma Swaraj and Ahmed Patel also lost their lives in this particular year. ये जो नाम है हमारे हिंदुस्तान देश में, जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो सर्वोत्तम आते हैं और हमारे पॉलिटिकल डायरी का जो हिस्ट्री है उसमें हमेशा मार्क छोड़कर चले गए। कोरोना महामारी जाते जाते कई चोट दे गया, हमारे दिलों पर, हमारे दिमाग पर, देश की अर्थव्यवस्था पर और हमारे जीवन से जुड़ी हुई हर घटना पर। उसका एक और उदाहरण दूंगा। एयर इंडिया की फ्लाइट 1349 उड़ी दुबई से वहां देश में फंसे हुए लोगों को भारत लाने के लिए वंदे भारत मिशन के तहत। फ्लाइट उड़ी तो थी, दुबई से भारत आने के लिए लोगों में खुशी थी कि वह अपनी मातृभूमि को वापस छू पाएंगे, मगर उनमें से 21 लोग इतने खुश नसीब नहीं थे और उस घटना के कारण जब वो फ्लाइट क्रैश हुई तो 21 लोग मारे गए। हिंदुस्तान और चीन का जो नाता रहा है हमेशा ही बहुत ज्यादा डाइसी रहा है, परंतु इस पूरे डाइसी सिचुएशन में भी चाइना इतना ज्यादा कंपेल हो चुका है इस साल 2020 में, जब उसे इंडिया से बहुत ह्यूज प्रपोर्शन में ब्रोकन राइस को इंपोर्ट करने की नौबत आ रही है। और ये पिछले कुछ फिस्कल पीरियड में इतना बड़ा ह्यूज इंपोर्ट ऑफ राइस चाइना ने कभी नहीं किया और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है जब वो अपने एनिमी नेशन को इतना बड़ा राइस एक्सपोर्ट कर पा रहा है। जिस तरह से हमारे हाथ में जीवन रेखा होती है, उसी तरह से इस देश के किसान इस देश के लिए जीवन रेखा है। उन किसानों के जिंदगी को बदलने के लिए 60 सालों के बाद सरकार ने सोचा कि कृषि के जो कानून हैं उनमें बदलाव किए जाएं। 3 नए कृषि विधेयक पारित हुए और उसके बाद किसानों के जो यूनियन थे देश भर में वो 2 धड़ों में बट गए। बात हुई एमएसपी पर, बात हुई एपीएमसी पर और सरकार का यह कहना था कि किसानों को उनका सामान, उनका अन्न बेचने के लिए बिचौलियों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। साल बीतने को है मगर किसानों का एक धड़ा इस कानून को वापस लेने की मांग पर अड़ा हुआ है और आंदोलन अभी भी जारी है। George Trevor Stephen. Maradona just walked away from Hoddle then. Valdano. Out and Maradona! They're appealing for offside. The ball came back off the foot of Steve Hodge. ये जो साल है 2020 का, हमने बहुत ही ज्यादा नामी लोगों को खोया है, परंतु इनमें से एक ऐसा नाम है जो फुटबॉल जगत में एक बहुत बड़ा नाम है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हैंड ऑफ गॉड, डिएगो माराडोना। 1986 का वर्ल्ड कप था, अर्जेंटीना खेल रहा था इंग्लैंड के अगेंस्ट ना क्वार्टर फाइनल मैच, जब एक गोल मारा गया जिसकी वजह से एक प्लेयर बाहर निखर के आए और डिएगो माराडोना तब से कहे गए हैंड ऑफ गॉड। बहुत ही कंट्रोवर्शियल गोल था और उसी के चलते एक ऐसे फुटबॉलर का राइज हुआ जो आगे चल के एक बहुत बड़े लेजेंड भी बने और 2020 में हमने उन्हें भी खो दिया। दुनिया की सबसे ताकतवर डेमोक्रेसी और वहां पर राष्ट्रपति के चुनाव हुए इस साल। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप जो कि अपने अजीबोगरीब बयानों के कारण जाने जाते थे वह हार गए और जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए। यह आश्चर्य की एक बात देखिए कि हिंदुस्तान जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक तरफ अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतंत्र है, वहां पर चुनाव के रिजल्ट को लेकर विवाद जो खड़े हुए, चुनावों की गिनती को लेकर विवाद जो शुरू हुए, अब तक थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और भारत में जब चुनाव होते हैं और चुनावी गणना जब शुरू हो जाती है तो चंद घंटों में रिजल्ट क्लियर भी हो जाते हैं और देश में किसकी सरकार बनेगी यह स्पष्ट हो जाता है। The list of people who we lost in the year 2020 is never ending. But this show, this segment will not give justice if I don't say the name of these very biggest Bollywood veterans. Sushant Singh Rajput, the case still remains unfolded. ऋषि कपूर, इरफान खान, सरोज खान। जब हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो ये जो नाम है बहुत ही दिग्गज माने जाते हैं और इस 2020 के साल में इन पॉलिटिशियंस के साथ, डिएगो माराडोना के साथ और ना जाने कितने ज्यादा ऐसे बहुत बड़े बड़े नामों के साथ इन बॉलीवुड एक्टर्स को भी हमने
खो दिया। There's always a sunrise after a dark night. क्यों ना हम इस पूरे 2020 के साल को बस एक बुरा सपना मान के 2021 को नए जज्बे के साथ, नई उम्मीद के साथ, एक नए एंथुजियाज्म के साथ स्टार्ट करके 2021 का जो साल है उसमें वंडरफुल कलर्स और वाइब्रेंट कलर्स के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। इस पूरे सेगमेंट में मेरे साथ जुड़े थे विवेक सिंह राजपूत, मैं हूं प्रशांत नायर। अब संवाद के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।